जय जय गुरु की मनाते चलो, हृदय में उनको बिठाते चलो, हृदय में उनको बिठाते चलो। जय जय गुरु की मनाते चलो, जय जय गुरु की मनाते चलो, हृदय में उनको बिठाते चलो, हृदय में उनको बिठाते चलो। स्वामी हमारे पूरे सतगुरु, स्वामी हमारे पूरे सतगुरु, हृदय में उनको बिठाते चलो, हृदय में उनको बिठाते चलो। नाता हमारा सतगुरु से है, आदि जुगादि पुराना। नाता हमारा सतगुरु से है, आदि जुगादि पुराना। परम पुरुष पर मातम सतगुरु, अंत किसी ने न जाना। परम पुरुष पर मातम सतगुरु, अंत किसी ने न जाना। उनका ही ध्यान लगाते चलो, उनका ही ध्यान लगाते चलो। सतगुरु की महिमा को गाते चलो, जय जय गुरु की मनाते चलो। सतगुरु की महिमा को गाते चलो। सतगुरु हमारे परम स्नेही, और न कोई पारा। सतगुरु हमारे परम स्नेही, और न कोई प्यारा। युग युग से अपने भक्तों की सतगुरु है रखवाला। युग युग से अपने भक्तों का सतगुरु है रखवाला। सतगुरु से नेह लगाते चलो, सतगुरु से नेह लगाते चलो। हृदय में उनको बिठाते चलो, हृदय में उनको बिठाते चलो। जय जय गुरु की मनाते चलो, जय जय गुरु की मनाते चलो। सतगुरु की महिमा को गाते चलो, सतगुरु की महिमा को गाते चलो। प्रेमी सेवक के मन में ही है सतगुरु का डेरा। प्रेमी सेवक के मन में ही है सतगुरु का डेरा।
मेरा सेवक के मन की सब मैल को धोवे सतगुरु मेरा। सेवक के मन की सब मैल को धोवे सतगुरु मेरा। चरणों का तीरथ नाते चलो, चरणों का तीरथ नाते चलो। सतगुरु की महिमा को गाते चलो, सतगुरु की महिमा को गाते चलो। जय जय गुरु की मनाते चलो, जय जय गुरु की मनाते चलो। सतगुरु की महिमा को गाते चलो, सतगुरु की महिमा को गाते चलो। शीश पे गुरु की आज्ञा धारे, मन में गुरु ही बसाए। शीश पे गुरु की आज्ञा धारे, मन में गुरु ही बसाए। और सभी से तोड़ के नाता गुरु संग में लगाए। और सभी से तोड़ के नाता गुरु संग में लगाए। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सतगुरु की महिमा को गाते चलो, सतगुरु की महिमा को गाते चलो। जय जय गुरु की मनाते चलो, जय जय गुरु की मनाते चलो। सतगुरु की महिमा को गाते चलो, सतगुरु की महिमा को गाते चलो। जब दिमाग में भगवान की कहते हैं शीश पे गुरु की आज्ञा, मन में गुरु ही बसता। जब दिमाग में भगवान के विचार होंगे, वचन होंगे, तो मन में अपने आप ही गुरु जी कराएंगे, गुरु ही बस जाएंगे। हम अपने मन से खुद ही अपनी देह से आजाद हो जाएंगे। करना नहीं पड़ेगा, कोई भी मेहनत नहीं करनी। बस गुरु की आज्ञा धारण रहे तो अपने आप ही क्या करना है, क्या होना है, वो सब अपने आप हो जाता है। सोचना तो ना पड़ता, सोच के हम लोग कुछ जवाब दें, सोच के हम समझें, सोच के बोले जो अंदर हम खा रहे होंगे वो बात अपने आप हमारे मुंह से निकलेगी, उसकी महक या उसके बोल सब निकलेंगे, जो भी खाया होगा। ऐसे अगर हम रात दिन भगवान को ले रहे हैं अंदर में इनटेक, क्या करें? गुरु को ही देख के उल्टी सीधी हर परिस्थिति में गुरु को अंदर लेने का काम तो गुरु को ही है ना, संसार लेने का काम नहीं है। संसार अगर हम लेंगे तो हम पत्ते ही टटोलते रह जाएंगे, बहिर्मुखी ही रह जाएंगे, कभी अंतर्मुखी हो ही नहीं पाएंगे, अंदर में कभी अपने गुरु को
प्रकट ही नहीं कर पाएंगे और बाहर भी गुरु की महिमा नहीं देख पाएंगे। ये भी बता दें, बाहर भी गुरु की महिमा नहीं देख सकते, क्योंकि महिमा होती ही तभी है जब हम शीश पे गुरु की आज्ञा धारे रहते। एक क्षण भी नहीं है सर, तभी तक कबीरदास जी ने कहा एक घड़ी ऐसा व्रत रख सके ना कोई, एक घड़ी विसरू राम को ब्रह्म हत्या। क्यों कबीरदास जी ने यही कहा? क्योंकि जाने ना ये व्रत बड़ा कठिन है, बाकी सारे व्रत बड़े सरल है। ज्ञान के बोलना, ज्ञान की बातें करना सब बड़ा सरल है, सब आदत बन जाती है। बहुत शरीर की से तप करना वो भी आदत बन जाती है। आप अपने 7 दिन सेवा करते हैं, सब आदत बन जाती है, सब अच्छा है। लेकिन आप रहते हैं देह के तरफ, ईश में, बुद्धि में आप गुरु नहीं रहते, उसकी आज्ञा नहीं रहती। उसकी आज्ञा ही है कि क्या है उसकी आज्ञा? वाणी खोलते समय जरूर खोलो, कहाँ कैसे क्या बोलना, गुरु के विचार से या अपने मन के विचार से। गुरु का विचार होगा दिमाग में तो अपने आप सब हो जाएगा। मन का होगा विचार, मन का विचार मतलब क्या? मैं फलाना फलानी, तो फिर उसी से सारे काम। तो प्रथम तो आज्ञा यही है शीश पर हमारे तुम्हारे होनी चाहिए कि गुरु मेरे दिमाग में रहना चाहिए, दिल में नहीं, दिमाग में। पहले स्थान गुरु को है भी, हम लोग एक भजन गाते हैं, प्रथम स्थान दो क्या नैनों में। तो बोले नैनों में जब स्थान उसका रहेगा तो दिमाग में उसके विचार जरूर रहेगा, फिर दिल तो अपने आप ही उनका हो जाता है, देना तोड़ना पड़ता है। क्योंकि महिमा इतनी दिखती है कि आपको गुरु की महिमा के अतिरिक्त फिर कुछ और लगता ही नहीं है। तो महिमा दिख रही है। महिमा दिख क्यों रही है? क्योंकि आप गुरु के विचार को अपना के अपने मस्तक पे गुरु के विचार, गुरु का ध्यान करके ही आप सब कार्य कर रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली महिमा दिखाई देगी। ऐसा नहीं है महिमा, क्योंकि उसकी महिमा तो है, हमारी और आपकी कोई महिमा ही नहीं है। वो तो थोड़ी देर के लिए थोड़ी भाषा हमारी अच्छी होगी, थोड़ी मधुर वाणी होगी तो बोल लेंगे, तो थोड़ी देर ये कर लेंगे। दिखावे में बहुत कुछ है, दिखावे में तो बहुत कुछ कर लेंगे सीख के इधर से उधर से, लेकिन जब दिमाग में गुरु जी होते हैं तो जो होता है वो चमत्कारिक, वो अपने आप जैसे ना महिमा गुरु जी की दिख जाती है, हर जगह गुरु जी प्रकट हो जाते हैं। आप ही के माध्यम से या दूसरे के माध्यम से गुरु ही प्रकट हो जाता है। और जब गुरु प्रकट जहाँ पे भी होता है वहां पे अपने आप शांति भी होती है, प्रेम भी होता है, आनंद भी होता है, संतोष भी। मन खट्टा नहीं होता, कभी भी खट्टा नहीं होता। खट्टा होता ही तभी है जब हम कहाँ अपनी मनमुखता में होते हैं, हमारी मैं से हमारी मैं की तरफ हमारा मुख होता है, हमारा दिमाग हमारी मैं की तरफ। तो इसलिए बोले क्या करना है? कुछ नहीं करना, सिंपल सा ज्ञान। गुरु मुख मतलब गुरु को अपने दिमाग में रखना। दिमाग में रखने के लिए क्या करना है? उसके वचन को अपनाते रहो। शीश पे गुरु की आज्ञा धारे, मन में गुरु ही। बोले और सभी से तोड़ के नाता। किससे? बाहर वालों से तोड़ना है? नहीं, अपनी ही मैं से तोड़ना है नाता। अपनी मैं से जितने हम टूटते रहे, हटते रहेंगे, गुरु की मैं में जमते रहेंगे, उतना आराम है। ये अनुभव की बात बता। किसी भी भक्त से पूछ लो तो उसके अनुभव में ये होगा कि हाँ
अब ये पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ भया न पंडित कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। अब लुफ्त है इसी में, मजा इसी में है, अपना पता न पाऊं तेरे मिलन की बात, तुझे देखने के। तो ये बोलने की बातें नहीं है, ये अनुभव में आने के लिए। और जब इसका अनुभव करो, बोले जिंदगी जितनी बची है उसमें ये भी करके देख लें हम लोग, तो देखो क्या मिलता। लेकिन शर्त है यही कि क्या हर समय हमारे दिमाग में गुरु रहता है, उसकी आज्ञा रहती है, हम उसके विचार से अपनी इंद्रियों को खोलते और बंद करते। परिस्थिति चाहे, परिस्थिति का यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं। परिस्थिति अच्छी भी हो सकती है, उल्टी भी हो सकती है, बड़ी विपरीत भी हो सकती है, लेकिन विचार गुरु का अगर यहाँ पे रख के कार्य होता है तो इंद्रियां चलती हैं, तो अपने आप महिमा गुरु जी की दिखाई देती। बोले अंदर ही अंदर भक्त नमन करता है, भगवान बहुत नमन करता है कि बारे गुरु जी सब तुम्हारा कमाल है, सब तुम्हारा, तुम ही सब करने वाले। हमने तो बस एक काम किया है, क्या किया है, कोशिश करी है, कर भी नहीं पाए पूरा। यहाँ तो मैं तुरंत यहाँ तो बड़ा खुश होता है। एक दिन बोले मैं यहाँ रहे ये तो ऐसा ही गुरु जी का प्यार है कि उसके प्यार के बाद फिर कोई और प्यार पाने की चाहना ही खत्म हो जाती है। और उसका प्यार पाके उस प्यार को बोले प्रसारित वितरित करने का ही मन करता है। ये उसके प्यार का नशा है, ये उसके प्यार का कमाल है। नहीं तो हम लोग तो एक प्यार अगर संसार में पाते हैं तो वो बस मेरा ही रहे। बहुत गुचर गुचर होती है अंदर में बड़ी जलन होती है, बड़ी बहुत ज्यादा वो होता है, सब कुछ होता है। तो बहुत ज्यादा देह के तलपत्ते से ना बहुत ज्यादा तकलीफें हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन जब से गुरु जी ने अपनाया तब से तो बोले जितना बांटो कमी ना कभी है, ऐसा धन दे दिया, ऐसा प्यार दिया कि जितना बांटो उतना मिले, जितना बांटो उतना वो देता है, उससे ज्यादा कहीं देता है। बांटा मीन्स बाहर की चीज नहीं बोल रहे, प्रेम प्रेम है ना। भगवान ने हमें सब दिया है तो ये प्रेम भी तो दिया है, तो प्रेम बांटने का ही तो है। जितना बांटो कमी ना कभी, क्योंकि बढ़ता है। अब खुट खा जाना, अब खुट जब कभी खुटता नहीं है, कभी खत्म नहीं। ये ऐसा गुरु जी का प्रेम है, गुरु जी के विचार ऐसे हैं, बस विचार अपनाने का है हर घड़ी, हर हो तो तेरा यही बीत जाएगा जीवन मेरा, हर सांस में हो तो मेरा तेरा यही बीत जाएगा जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं
ही बीत जाएगा जीवन मेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं ही बीत जाएगा जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं ही बीत जाएगा जीवन में। नैनों की खिड़की से हर पल तुझको मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से हर पल तुझको मैं निहारूं, करूं तेरी पूजा आरती उतारूं, करूं तेरी पूजा आरती उतारूं, डाले रहूं मैं तेरे चरणों में डेरा, यूं ही बीत जाएगा जीवन मेरा, डाले रहूं मैं तेरे चरणों में डेरा, यूं ही बीत जाएगा जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं ही बीत जाएगा जीवन मेरा, प्यार हो दुलार हो एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो दुलार हो एतबार हो तुम्हारा, आनंद भी हो साथ तेरी याद का इशारा, आनंद भी हो साथ तेरी याद का सहारा, हो आत्मा पर तेरा डेरा, यूं ही बीत जाएगा जीवन मेरा, आत्मा पर तेरा डेरा, यूं ही बीत जाएगा जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं ही बीत जाएगा जीवन मेरा, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का तारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का तारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी आँखियों का तारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी आँखियों का तारा हो, सब में निहारूं तेरा रूप सुनहरा, यूं ही बीत जाएगा जीवन मेरा, सब में निहारूं तेरा रूप सुनहरा, यूं ही बीत जाएगा जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं ही बीत जाएगा
जीवन मेरा। प्रभु मैं तेरे दर पर काटूं जिंदगानी, प्रभु मैं तेरे दर पे काटूं जिंदगानी। मेरे सतगुरु मुझ पे कर दो इतनी मेहरबानी, मेरे सतगुरु मुझ पे कर दो इतनी मेहरबानी। डाले रहूं मैं तेरे चरणों में डेरा, यूं ही बीत जाएगा जीवन मेरा। डाले रहूं मैं तेरे चरणों में डेरा, यूं ही बीत जाएगा जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं ही बीत जाएगा जीवन में। क्या कह सतगुरु से ही देह भाव भूलता है, गुरु गुरु करके ही आपा भूलता है। जब आपा भूले तो खुद आप ही आप, कालचक्र घुमा ही है। अतः तुम जल्दी जल्दी भजन करो। गुरु चाहता है कि तुम जीवन मुक्त हो। गुरु तुम्हारी काल से कई बार रक्षा भी कर चुका है, और ऐसे गुरु को तुम भूल जाते हो। तुम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु बोलो, तुम तो कईयों में घूमते रहते हो। गुरु तो साक्षात ब्रह्म है, तो सब देवी देवता उसी में आ गए ना। जब सब एक ही ब्रह्म की सृष्टि से ही सब देवी देवता बन रहे हैं, तो तुम देवी देवता को क्यों बड़ा मानते हो? सब किसकी शक्ति से बने हैं? एक पार ब्रह्म की ही शक्ति से उनका अस्तित्व है। विद्याओं में ब्रह्म विद्या जैसी कोई विद्या नहीं, और ज्ञानियों में भी गुरु जैसा ब्रह्म ज्ञानी कोई नहीं। ब्रह्म ज्ञानी गुरु की नजर पड़ने से ही जीवन बदल जाता है। कहते रहे वो अपना ले, जीवन बदल जाता है। वो अपनाते कैसे? जब हम हर समय उनको दिमाग में रखें। ये है, दिल में नहीं, दिमाग में चाहिए। दिल में तो अपने आप ही आ जाएंगे। ब्रह्म ज्ञानी गुरु की नजर पड़ने से जीवन नजर बदल जाता है। तुमको गृहस्थ में ही ज्ञान लेना चाहिए। गृहस्थ में राजा पति है, मंत्री साथी है। जिस प्रकार मंत्री अच्छा होता है तो राजा को अच्छी सलाह देता है, तो राज अच्छा चलता है। उसी तरह गृहस्थ में भी स्त्री को मंत्री की तरह होना चाहिए। मंत्री तभी अच्छी बनेगी जब राजा को, और राजा को वो तभी अच्छी सलाह दे सकती है जब पत्नी ज्ञान में होगी। देखो साफ लिखा है, जैसा गुरु चाहता है वैसा करने से तुम्हारी मोह ममता खत्म हो जाएगी अपने से। बाहर मोह ममता तो बढ़ जाती है, प्रेम बढ़ जाता है, लेकिन अपनी मैं से ममता खत्म हो जाती है। अभी अपनी ममता मैं से देखो, कहती मैं को कोई जरा सा ऐसे कहता नहीं, एक जरा सा नश्तर भी चुपाओगे तो देखो मैं कैसी बौखला जाती है हमारी, तुम्हारी बौखलाती है ना मैं, तो उसी बौखलाहट को ही तो गुरुजी कहते हैं मैं उस मैं से निकलना है। अपनी ये जो ईगो वाली है बस उससे अपने आप अपने को देखना जाना ना, तो हंसोगे। अपने आप को नहीं देखोगे तो फिर अरे हाँ मेरे अंदर तो कुछ नहीं है, मैं तो ऐसा हूँ, ऐसा ही बोलेंगे।
लेकिन अगर अपनी मैं पे निगाह होगी तो गुरु जी की किसी भी बात पे हमको ऑब्जेक्शन नहीं होगा। बस हम सर झुका के चुपचाप स्वीकार के कि हाँ इसका देखो मेरी मैं आ तो गई और अभ्यास है। लेकिन जहाँ पे हम आती है मैं और मानते नहीं है, टक्कर वहीं होती है, झगड़ा वहीं होता है ना, वो गड़बड़ होता है। तो इसलिए अपनी मैं गुरु जी को ले जाना है तो अपनी मैं को दर्शन करते जाना है। बस मैं को हटाना नहीं है, मैं का दर्शन करते जाना है। जिसका दर्शन करोगे वो फिर उससे बच जाओगे। जब तक दिखती नहीं है तब तक बचने का कोई प्रयास भी नहीं होता है, बल्कि मैं से सब करते रहते हैं और दूसरे को गलत कहते रहते हैं और अपने अभिमान में भी रहते हैं कि हम कितना कर रहे हैं फिर भी कोई समझ नहीं रहा, हम सबके लिए मर रहे हैं कोई समझ नहीं रहा। यही सब तो रहता है अंदर में। बोले ये किसके कारण है? मैं का स्थान ही छोड़ा नहीं है, उस मैं में गुरु को बिठाया नहीं। उस मैं कौन है? दिमाग में गुरु जी होने चाहिए। दिल में तो वही है, तभी तो बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन दिमाग में थोड़ी ना होते। दिमाग में तो बहुत कुछ और होता है, इसीलिए पसंद नहीं करते हैं गुरु जी। हमारे लाख अच्छे कर्मों के बावजूद भी हम पसंद नहीं करते। और जहाँ हम अपने आओ भाव में होते हैं, अपनी मन से निकले होते हैं, उन्हें बड़ा अच्छे लगने लगते हैं, हम कुछ भी ना करें। तो अहंकार से ही तो तकलीफ है, और किस पास तकलीफ? अहंकार का स्थान बदलना है, अहंकार मिटाना नहीं, स्थान ले लेना है नैनों में, मस्तक में। जैसा गुरु कहता है वैसा करने से तुम्हारी मोह ममता ही खत्म हो जाएगी। जो तुम्हारी मोह ममता सुखा सके वही तुम्हारा गुरु है। ममता तो अंदर भरी है और तुमने गुरु को कैसे अपना मान लिया? तुम्हारी ममता को शांत करे उसी को गुरु मानो। बोले ममता भरी हमारे गुरु जी हैं, हम गुरु के हैं कहाँ? तब तो भरा पड़ा है अंदर। तो बोले गलत है। अभी या तो दोनों में से गुरु जी कहते हैं ना, कोई तो गलत है, या तो गुरु जी या हम लोग। तो हमको देखना पड़ेगा कि कहाँ जो है कमी है। पूरा गुरु नहीं है या हम पूर्ण समर्पित नहीं, अर्पित नहीं है। कुछ ना कुछ तो कारण है, कारण खोजना पड़ेगा। तो जैसा गुरु कहता है वैसा करने से तुम्हारी मोह ममता खत्म हो जाएगी, और जो तुम्हारी मोह ममता सुखा सके वही तुम्हारा गुरु है। ममता तो अंदर भरी है और तुमने गुरु को कैसे अपना मान लिया? तुम्हारी ममता को शांत करे उसी को गुरु मानो। जो तुम्हारे भूतों को शांत, बेकार भूत हैं उनको जो शांत कर से, हमारे क्रोध को, हमारे लोभ को, हमारे है ना मोह को, अहंकार को, मद को, चढ़ा हुआ मद। हम बड़े भारी भक्त, हम बड़े भारी ज्ञानी, ये सब मद है। तो सबको देते हैं ना, जो मिटा सके वही हमारे उनका गुरु। और गुरु जी ने ये सब काम किया, इसीलिए गुरु जी के दाएं पैर छूने का मन करता है। हर समय, हर दिन, हर घटनाक्रम के में गुरु के यही नमन अंदर से होती है। गुरु को उन्हीं का सब लगता है, अन्यथा मन को तो दूसरी आदत होती है। बोले जो तुम्हारे भूतों को शांत कर सके, मार सके, वही तुम्हारा गुरु है। हमारे अंदर विषय विकार जोक की तरह है, जो हमको खाते रहते हैं। हम देखेंगे कि तुमको ये विकार खा रहे हैं तो हमसे तो नहीं रहा जाएगा, हम तो उसको मार ठोक कर निकालेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं विषय विकार रूपी जोक तुमको खाए डाल रहे हैं। तुम्हारे हृदय में तो बाल बच्चे घर परिवार ही घुसे हैं, तो हम तुमको कैसे प्यार करें? हम तुम्हें अभी तभी प्यार करेंगे जब तुम राम घर में बिठाओगे। गुरु तो कहता है राम के जपने वालों को मेरे तन के जूते भी पहना सको तो पहना दो। हम राम को प्यार करने वाले को, भोग में रहने वाले को ही प्यार करते, योग में रहने वाले को ही प्यार करते।
मतलब अपने तन के जूते तक बनवा के पहनाने के लिए तैयार है, उसकी माला भी। मतलब इतना वो राम को प्यार करने वाले से प्यार करते हैं। देखो कैसा ज्ञान है, वो ही निकलता है जैसा जो चलता है, तो जड़ नहीं है, चैतन्य है। निराकार साकार सब एक। पहले साकार को जब तक नहीं जानेंगे तब तक निराकार की महिमा में कोई आ नहीं सकता। लिखित बात, बाप की प्रीति फोटो से नहीं होती है। बाप को हमने जिया है तो आज हम उसकी अगर फोटो की पूजा करते हैं तो हमें मालूम है मेरा बाप कैसा है। हमने उसको अनुभव किया, उसके प्रीति, उसको जाना है, उसकी डांट को भी जाना है ना, उसके हर 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 कर्म को जाना है कि जो मेरे ही भले के लिए। तो बाप की दूर गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, फोटो से भी प्यार है, फोटो को ही इज्जत देते हैं। लेकिन जाना ही नहीं है बाप, सिर्फ माँ ने बता दिया ये तेरा बाप है, ममता तो उसकी जानी नहीं, उसकी जो हमारा वो हित करता है वो सब जानना ही नहीं हमने। कैसे वो डांट में भी हमारा, कान मैटी में भी हमारे भलाई करता है, कुछ जाना ही नहीं है। तो हम क्या जानेंगे भगवान की मीना? निराकार को हम कैसे जान पाएंगे? तो निराकार को जानने के लिए साकार को जानना अति जरूरी है। साकार हम ही और आप नहीं। तो एक साकार के माध्यम से हम अपने को ही जान जाते हैं कि हमसे भी कुछ नहीं हो रहा है, सब उस तत्व से हो रहा है, हमारे माध्यम से भले हो रहा है। बिना इसके कभी जान नहीं सकते, सिर्फ बातें ही है। गुरु तो कहता है राम के जपने वालों को मेरे तन के जूते भी पहना सको तो पहना दो। हम राम को प्यार करने वाले को, योग में रहने वाले को ही प्यार करते हैं। योग मतलब हमेशा चित्त में, बुद्धि में भगवान रहे, गुरु रहे। एक हरकत भी गुरु के बिना ना हो, मन से ना हो, एक भी हरकत। मन देख के तो गुरु को गाली देने का मन होता था, तो मन देख के ही गाली दे जाती है। सबसे तो बड़ा प्यार होता है ना, गुरु जी का कितना प्यार वाले के लिए सब करते हैं। ये समझ में नहीं आया जीवन में, बहुत समझ में आने लगा। एक एक बात जो है आपको अपने अनुभव से ही गुरु को आप जान पाते हैं, अन्यथा आप गुरु को कभी जान नहीं सकते। सिर्फ बातें करते आपके जीवन में जब स्वयं सब हर बात का, हर क्रिया का, हर लेन देन का अनुभव होता है, तो आप गुरु के जीवन को जो आप हमने और आपने साकार में जिया है, उसके हर कर्म को हमारे को समझ में आता है कि उसका कर्म हर कैसे होता, कैसे होता। तो उससे गुरु की अंदर ही अंदर गुरु के प्रति और जैसे मन झुकता जाता है, झुकता जाता है, इतना झुक जाता है, कहते झुका होने के बाद और झुकता है, नित्य नित्य नए अनुभव होते रहते हैं। तो उससे और झुकता जाता है कि अरे गुरु तुमने ये कर्म भी इसलिए किया था, लेकिन उस समय समझ नहीं पाए थे, अब समझते हैं जब अपने से भी वही कर्म होता है। तो उससे कहते हैं अपने माध्यम से आप गुरु को जान पाते हैं, दूसरे के माध्यम से नहीं, अपने माध्यम से, अपने अनुभव से। तभी बोला गया अनुभव का ज्ञान उज्जवलता की घड़ी है, अकथ कथनी खत्म ही नहीं होती, रोज एक नया अनुभव मिलता है, रोज उसकी बात होती है, रोज मन का दर्शन होता है क्योंकि साथ में लगा है। पहली पूर्णा वही आती है, पहला विचार तो बुद्धि का ही आता है, लेकिन बस बुद्धि में जब वो बैठा हुआ है तो
उस बुद्धि के विचार में भी कुछ रहस्य दिखने लगता है, वो भी समझ में आता है कि अरे इसमें भी रहस्य था। तो फिर अपने अकर्तापन का और ज्यादा एहसास, अनुभव कि करने वाला सिर्फ वो, हम करता धरता कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। एक पलक भी झपक नहीं सकती बिन इच्छा उस मेरे मालिक। ये अनुभव जब होने लगता है ना, तो दूसरे के लिए भी यही अनुभव होता है, कोई कुछ नहीं कर रहा। हाँ, साथी हैं, चल रहे हैं, तो बोले किसी कोई 10th क्लास में है, तो कोई 8th में है, कोई 12th में है, कोई BA में है, कोई MA में है, बस ये है। तो वो अनुभव वाला बता देता है, MA वाला बता देता है। 8th क्लास में वाले कोई बता सकता है, वो BA वाले कोई बता सकता है, 2nd कोई बता सकता है, और साथ में बिल्कुल जो प्ले ग्रुप में है उनकी भी दशा को जान के उसको समझ सकता है। तो वो ये नहीं कहता है कि ये गलत है, बस मानते जाने का ज्ञान है। मानते जाए तो जानते जाएंगे, मानते मानते जानने वाली स्थिति अपने आप आ जाएगी। और फिर यही कहेंगे, जानत तो तुम ही हो जाए। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, गुरुजी बोलते हैं ना, मैं तो तेरे पास हूँ, हर श्वासों में, श्वास में हूँ। ये एहसास अंदर में महसूस कि गुरु ही सब कर रहा है, गुरु ही सब और सबको चला रहा है। प्रकृति हर जो कुछ भी है सब उसके ही इशारे से डोल रहे हैं, हिल रहे हैं, डोल रहे हैं, ऐसा महसूस हो। तुम तो बेटे बेटी का ही चिंतन करते रहते हो, तो हम तुमको कैसे प्यार करें? अरे तुम चिंता छोड़कर राम में रहो, उनकी तकदीर उन पर छोड़ो, तुम खुद जियो, नहीं तो एक के पीछे पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। जिंदा रहे नर तो बसाता रहे घर, लेखा लेख ललाट का मिट सके ना कोई। अतः भाग्य पर छोड़ो, तुम गम मत करो। जिंदगी में बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, कर्म करो, फिर भगवान पर छोड़ो। दुनिया तो अच्छा बुरा कहती रहती है, तुम दुनिया की चिंता में रहोगे तो कभी जी ही नहीं सकोगे। 36 आदमी बैठे थे, जैसे ही गुरु का दर्शन हुआ तो उनकी वृत्ति रुक गई। जब तक यह वृत्ति भागती है तब तक ही संसार है। फिर मन ब्रह्म, तो खुद पार ब्रह्म है, तो हम ये सब वेदों के मंत्र हैं। यह अंदर से जपो, जो दूसरा है वही है। जब दूसरा है वही हम है, जो दूसरा है, तो हमें दूसरे के साथ कैसे बोलना चाहिए, कैसे, सब अपने आप पे आ जाता है, फिर करना नहीं। हरिओम जपते हो, पर उसका मतलब भी कुछ समझो। तू खुद वह स्वरूप है, पर बार बार रहने के कारण ही तू भूल गया। किसी बहाने से गुरु मिल जाता है और तुमको तुम्हारा निज रूप बता देता है। ना जाने किस वेश में बाबा नारायण मिलता है। गुरु के मिलने से ये देश तो ठोकर, ये देश तो ठीक चलता ही है, वह लोक भी सुधर जाता है। तो ना, प्रियमान कर्म तुम्हारे दर्शन से ही जल जाते हैं। प्रियमान कर्म सब जल जाते हैं, क्योंकि प्रियमान कैसे जलते हैं? जैसे माँ बाप होते हैं, बच्चा कुछ हरकत करता है, तुरंत आँख दिखाते हैं, कान उमीटते हैं, या रोक देते हैं हाथ से, या जलने नहीं देते हैं, आग में जा रहा होता है। तो ऐसे ही हम लोग के क्रियमान कर्म खत्म होते रहते हैं गुरु के सामने। बिल्कुल गुरु के तब, क्योंकि हम लोग गुरु जी को सब में देखने लगते, तो हमारे क्रियमान कर्म तो बिल्कुल खत्म रहते हैं। हाँ, संचित ज्ञान की अग्नि में जलाता रहता है गुरु, जो प्रीति मिलती है उसको भी सहर्ष स्वीकार लेते हैं। और बोले
आगे वाले कर्म वो होंगे, वो बच जाते हैं उससे, क्योंकि गुरु की सीख मिल जाती है। तो तीनों तरह के ताप से भी बचे रहते हैं। तीनों तरह के कर्मों के ताप से भक्त बचा है। हम समझते हैं हम अपने किसी उससे बच पा रहे ना, हम गुरु की कृपा के कारण बचते हैं। तो संसार में बड़े दुख, लेकिन बचे हैं किस कृपा से? गुरु की कृपा। ताप नहीं लगने पा रहे। सबको कहीं ना कहीं दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तरह के ताप हैं हर एक के जीवन, किसी न किसी के जीवन, लेकिन सबके गुरु के साए में है। देखो गुरु के साए में हम कितने हैं, है ना भजन आता है किसी को? देखो गुरु के साए में हम कितने हैं खिले, जीना भी हमको आ ही गया जब से वो मिले, जीना भी हमको आ ही गया जब से वो मिले। इसको दीदी हम गाए? हाँ कोई भी गाए। देखो गुरु के साए में हम कितने हैं खिले, देखो गुरु के साए में हम कितने हैं खिले, जीना भी हमको आ ही गया जो गुरु मिले, जीना भी हमको आ गया जो गुरु मिले। गुरुवर के साए बल पे गुजारी है जिंदगी, गुरुवर के साए बल पे गुजारी है जिंदगी, सुमिरन करूं मैं आपका और करूं बंदगी, सुमिरन करूं मैं आपका और करूं बंदगी, रख दो दया का हाथ प्रभु भक्ति दो खरी, रख दो दया का हाथ प्रभु भक्ति दो खरी, देखो गुरु के साए में हम कितने हैं खिले, जीना भी हमको आ ही गया जो गुरु मिले, जीना भी हमको आ ही गया जो गुरु मिले। दरबार प्रभु आपका महफिल भी है सजी, दरबार प्रभु आपका महफिल भी है सजी, करूँ नहीं मैं आपकी सजदे में रहूं खड़ी, करूँ नहीं मैं आपकी सजदे में रहूं खड़ी, रख दो दया का हाथ प्रभु भक्ति दो खरी, रख दो दया का हाथ प्रभु भक्ति दो खरी, देखो गुरु के साए में हम कितने हैं खिले, जीना भी हमको आ ही गया जो गुरु मिले, जीना भी हमको आ ही गया जो गुरु मिले। शुक्राना तेरा सते गुरु तूने जगा दिया, शुक्राना तेरा सते गुरु तूने जगा दिया, माया के झंझटों में
दया कहाँ आते प्रभु भक्ति को करी। देखो गुरु के आए में हम कितने हैं खिले। देखो गुरु के आए में हम कितने हैं खिले। जीना भी हमको आ ही गया जो गुरु मिले। जीना भी हमको आ ही गया जो गुरु मिले। यहाँ पे ये करे, जीना भी हमको आ ही गया जब से वो मिले। ये इज्जत वाला लग रहा है। जो गुरु मिले तो नहीं, जब से वो मिले, जब से वो मिले। जय गुरु जी, जय गुरु की जय। बहुत सच्चाई है ना ये जीवन की हम लोगों के। हम लोग नहीं तो जीने में भी मर मर के जीते थे, जीना ही नहीं आता था। अच्छे उसमें भी एक गड़बड़ विचार पैदा करके दुखी रहते थे, अपने से ही, दूसरे के नहीं, अपने से ही दुखी हो जाते थे। अपना दुखी रह के बड़ा बड़ा अपने आप को बढ़िया समझते थे। ऐसे गुरु मिले तो उन्होंने क्या क्या जीने की कला सिखा दी, कैसे एहसास कर रहे हैं ना, चाहे कैसी भी आंधियां, जैसे कैसी भी बिजलियां गिर रही हैं, लेकिन अपने विश्वास का जो एहसास कराया उन्होंने, वो कितना मीठा है, कितना ढाढ़स देता है ना? बहुत ढाढ़स, बड़ी शांति देता है, संतोष देता है कि वो है हमारे जीवन। जो कुछ भी है सब हो जाने, उनका काम है। हमें तो बस उनके विचार को अपना के जीवन में बोले क्या है, बस सिर्फ जो है ना प्यार ही तो बस है, और क्या है। तो बोले मैं मेरा छोड़ के तो तेरा करके जीवन जीने की कोशिश करेंगे तो एक दिन। बोले इज्जत जैसे हम अपनी चाहते हैं वैसे हम दूसरे की, यही तो है। अपनी इज्जत तो देखो, एक जरा सा कोई बोल दे तो कितनी तकलीफ हो जाती है, तो दूसरे को भी तो ऐसी तकलीफ होती होगी, चाहे वो नन्हा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो मतलब चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो। इज्जत करने की समझ गुरु जी ने, अन्यथा इज्जत करना नहीं। बहुत सच्चाई बोला, इज्जत करने का मालूम नहीं था, इज्जत कैसे करें। वही इज्जत करने में आपको और हमको हर समय अपने मन को पीछे करना। तो इसी संसार में जो हमें चाहिए, जो हमारा लक्ष्य है, जहाँ तक हम जाना चाहते हैं अपने जीवन में, भगवान पहुंचा देंगे पक्की बात। और उसके बाद जीवन लीला समाप्त होगी, उससे पहले ये भी एक बड़ा बढ़िया लेकिन सौदा है गुरु जी से। गुरु जी ने भी कहा, मतलब शर्त है इज्जत करना चाहिए। बातचीत करने में कहीं कुछ भी दिक्कत नहीं है, लेकिन बातचीत में जब इज्जत हम खो देते हैं सामने वाले की, बेइज्जती करते हैं, वो अच्छा नहीं। छोटा समझ के, बराबर वाला समझ के, या बड़े की तो बदतमीजी है, ये बड़े की करते हैं तो, लेकिन वो इज्जत करना ही हम लोग को नहीं, ना बच्चे की, ना बड़े, अपने बराबर वाले की, ना बूढ़े की, किसी की नहीं। वाणी है ना गड़बड़, दिल में है लेकिन वाणी में नहीं है। तो इसके लिए बोले ना, दिल में तो सबके है, तभी तो यहाँ बैठे हैं, लेकिन दिमाग में नहीं। दिमाग में जरूरी है गुरु को रखो, गुरु के विचार को। बोले प्रियमान कर्म तुम्हारे गुरु दर्शन से ही जल जाते हैं।
ज्ञान अग्नि से कर्म सारे दग्ध हो जाते हैं। गुरु से ज्ञान लेने पर तुम्हारे सारे संचित कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं। और प्रारब्ध से जो कर्म हुए हैं वो तो आएंगे, पर तुमको उनके दुख का भान नहीं होगा। पुरुषार्थ ही तुम्हारा देव है। तुम्हारा हक इस दरबार में है, तुम उस हक को छोड़ो नहीं। जब सतगुरु मिलता है तो तुम्हारी तकदीर जग जाती है। चार पदार्थ जो कोई मांगे, साधु जना की संगत लागे। ऐसे भगवान को मत भूलो। गुरु अगर तुमको प्यार कर ले तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारी सारी दिशाएं अच्छी हो जाएंगी। चारों दिशाओं में भगवान है। तुम अपने को अकेला कभी मत समझो। ज्ञान तो एक है। अभी यही बात चल रही थी ना कि ऐसा अंदर में एहसास होता है कि गुरु है। भले कैसी भी आंधियां पानी चल रहा हो, बिजलियां गिर रही है, लेकिन एक अंदर में उसके होने का, उसके साथ का एक अलग शांति होती है। यही गुरु जी ने दिया है हम लोगों को। कितनी बड़ी दात दी है सब। नहीं तो क्या, पैसा आज दो, कल फिर भी मांगे, क्योंकि अपने ही कर्म से पैसे को सदुपयोग नहीं किया। कपड़ा दो, कपड़ा कल फटेगा, फिर चाहिए हमको। खाना दो, खाना फिर चाहिए अगले टाइम। तो बोले हर चीज के हम भिखारी हैं और हर चीज की कमी रहती है जीवन में। चाहे जितनी पूरी हो जाए, जितना भी मन पूरा हो जाए, हमेशा कमी है। लेकिन जब गुरु जी का आधार मिल जाता है तो कोई भी कमी हो तो उसमें वो कैसे ठंडक देते हैं। अंदर ही एक ठंडक का एसी चलाए रहते हैं, शांति की एसी चलाए। इसलिए अंदर ही साधक को बड़ा आराम मिलता है अंदर में जाने में, और अंदर में उसका साथ महसूस होता है। ये साथ दिखेगा कब, जब गुरु के विचार को अपना के जीवन जिएंगे। अन्यथा ये साथ होता तो है लेकिन दिखता नहीं, इसलिए तकलीफ में रहती है। इसी साथ को प्रकट करने के लिए तो बोले बाहर गुरु के विचार से खोलना और बंद करना है, तभी तो वो अंदर प्रकट होकर अपना बताएगा, अपना पता देगा। अन्यथा हमको और आपको उसका पता कैसे मिल सकता है? मनमती से चलते चलते, या तो हमने समझा नहीं है या समझाने वाला ही सही नहीं है। दोनों से एक बात तो चार पदार्थ जो कोई मांगे, साधु जना की संगत लागे। ऐसे भगवान को मत भूलो। गुरु अगर तुमको प्यार कर ले तो तुम्हारा कल्याण हो। समझो, ज्ञान तो एक है पर चलने का तरीका फर्क है। लेकिन जब हम दर दर भटकेंगे तो कर्म देखने लगेंगे। अगर वह सच्चा संत होगा तो हमको महापाप होगा। कर्म का मर्म तो कोई नहीं जानता। फिर देखकर मनुष्य दूसरी जगह पर प्रपंच करने लगता है। कर्म का मर्म जाने बिना ही मनुष्य पाप बना लेता है। ये बड़ा पाप होता है, फलाना ऐसा कर रहा है, ढिमकानी ने ऐसा किया। ये बेहद पाप है। टीवी का दृश्य देख के भी पाप नहीं करना चाहिए, वो भी पाप है। तो बोले इसलिए कर्म का मर्म जानने के लिए बोले वो ऐसा होना पड़ेगा हमको, तब हम उसके हर कर्म को, जो हमसे भी होगा वही कर्म तो हम जानेंगे। अरे भगवान कहाँ दोष है किसी का? देखो ऐसे में भगवान ने ये किया, तो यही तो हमको भी करना। हमने भी आज किया। उस समय गलत लगता था, आज तो हर बात समझ में आएगी ना। और अपने से ही तो समझ में आता है गुरु, दूसरों से नहीं समझ में आएगा, अपने से आएगा। पढ़ने से नहीं समझ में आएगा। गुरु के साथ जीते हैं अगर हम, तो तब समझ में आता है। जब बाद में हमारे साथ भी हम भी वही कुछ करते हैं तो हमें समझ में आता है कि इस जगह पे गुरु जी ने इसलिए ये किया। क्योंकि हम अपने को बहुत सब हम लोग राइट समझते हैं ना, हमने ये इसलिए किया। सफाई भी देते हैं ना मुझसे बोल के, हमारा ये मतलब थोड़ा ना था, हमारा ये मतलब था।
हम इसलिए कर रहे थे। तो ये सफाइयाँ हमारे अंदर में हम सामने वाले को भी देते रहते हैं। तो ये समझा पाते नहीं है, अकुलाहट अंदर रह जाती है, व्याकुलता कि अरे समझा ही नहीं पा रहे हैं कि इसलिए हम तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं या किस लिए कर रहे हैं, कहाँ बता पाते हैं। कितना अंदर में व्याकुलता रह जाती है। लेकिन जब बाद में धीरे 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 अपने को जानने लगो तो गुरु जी का हर कर्म समझ में आता है कि देखो गुरु जी भी ऐसे अकुलाते होंगे, व्याकुल होते होंगे, फिर भी हमको समझाते हैं। क्योंकि हम लोग लगे पड़े, करें क्या, लगे ना हो तो ना समझा, लगे पड़े इसलिए समझाते भी। बाहर वालों को तो कहाँ कोई समझाने जाता है, सड़क पे चलते ज्ञान देता थोड़ा ना है, उनके हिसाब से तो सिर झुका के आगे चल देता है। लेकिन साथियों को ही तो बताया जाता है कि हम लोग इस मार्ग पे चल रहे, पढ़ाई यही पढ़ रहे, मैं ना, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर, सो हम शिवो, हम शिवो, हरि हो, वो हरि ही हम हैं, तो हम जो सामने कोई हम, शिवो हम, हर चीज देखो कैसे आती है अंदर। तो लेकिन हम देह में हम कुछ हो गए, बन गए, शिवो हम, सो हम, ऐसे थोड़ा होता है। कर्म का मरम जाने बिना ही मनुष्य पाप बना लेता है। अस्पताल भी आप जाएंगे तो एक ही डॉक्टर को दिखाएंगे, वो डॉक्टर भी उसी को देखेगा जो उसके पास आएगा। डॉक्टर को दूसरों से दुश्मनी नहीं है, पर इलाज तो उसी का करेगा ना जो उसका केस होगा। डॉक्टर समझ चुका होता है तभी इलाज कर पाता है। मगर हम रोज डॉक्टर बदलेंगे तो क्या होगा? सतगुरु जब तक मिलता नहीं है तभी तक आदमी भटकता रहता है। भगवान का भजन कीमती समझो, जितनी कीमत से तुम भगवान को याद करते हो उतनी ही कीमत से आनंद आता है। देखो कैसी बात कही। अंदर आनंद उतनी ही कीमत से आएगा। जितनी प्रीत हराम में वैसी हरि में हो। बच्चा खो जाए तो आराम में सोए तब हम जाने। आत्मा खोई हुई है, हमारे आराम में रहते, व्याकुलता होती नहीं है। बच्चा खो जाए तो आराम में सोए तो हम जाने, लेकिन तुमको तो भगवान खो जाए तो कोई चिंता ही नहीं रहती, बल्कि हम में इधर से ऐसे गर्दन ऐसे करके चल देते हैं। हाँ, गर्दन मुचका के है, ये नहीं कौन समझा, ये तो हमेशा गलती समझते हैं। हमें कहते हैं हमारे यार कर्म को गलती करते हैं, गलती समझते हैं, ऐसे करके गर्दन मुचका के बैठ के चल देंगे पीछे मुंह करके। सोच के देखो क्या हो सकता है। बोले क्योंकि खोया बच्चे का भी एहसास ही नहीं है कि हमारी आत्मा हमसे खोई हुई है, भटके हुए हैं हम लोग ये आत्म तल से, देह तल में ही है, यही तल गड़बड़ है और कुछ नहीं। और इस तल में जाने की विदाई रास्ता ही है सिर्फ एक, गुरु का आदेश, गुरु का विचार दिमाग में और दिल में नहीं, दिल में तो है ही। जितन जैसी प्रीत हराम में वैसी हरि में। बच्चा खो जाए तो आराम में सोए तो हम जाने, लेकिन तुमको तो भगवान खो जाए तो फिर चिंता ही नहीं रहती, और संसार की कोई वस्तु खो जाएगी तो जान लगा देगा ढूंढने में। नहीं, ये मन बहुत दूर है। तुम भगवान के पास आओ तभी सुविधा मिलेगी। तुम भगवान के पास नहीं आओगे और बोलो सुविधा मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हम भगवान में रहते हैं तो देखो हमको अपने आप सारी सुविधा मिलती है। कल हम लोग आए तो उन लोगों को रामपुर के जहाँ पर सीधी रोड आ गई थी, वहां हाईवे आ गया था, वहां तक छोड़ा था हमको। हम लोग आए तो बस एक जगह ऐसा हुआ कि पुलिस ने रोका, कहा कि इधर से नहीं, इधर से जाइए। कहीं हम लोग को नहीं मिला, हम लोग घर आ गए। अंकुर बोला भी कि अरे हम लोग अभी आए इधर, वो लोग तो मिलक पहुंच गए होंगे। लेकिन
हम लोग जब सोने लगे थे, हम 11:30 बजे के करीब, तो हमने फोन करके मिलना पूछा तो सही कहा पहुंच गया क्या। तो फोन किया तो पता चला उसी समय ताला खोलती थी। कैसे गुरु जी रक्षा करें, हम कैसे सुविधा देते हैं। हम लोग की कोई विषाद है, मार्ग पे अड़चने नहीं तो आती थी। अभी गुरु जी मार्ग में अड़चन नहीं डालते, तब देते हैं, भले स्थितियां कैसी भी हो, स्थितियां कैसी भी नहीं हो व्यंगा, लेकिन उनकी सुविधा साफ दिखाई देती है। तो ये अपनी थोड़ी ना है, दात अपनी कुछ तोड़ना है, अपनी कोई करामात तोड़ना है। तो गुरु जी की तो है सर झुकता है। क्या कहूँ यारा, तुझमें रब दिखता है, सजदे में सर झुकता है। गुरु जी के सजदे में सर अपने आप झुकता है। झुकाने की मजबूरी नहीं है कि झुकाना ही है बड़ा क्या, ना कोई मजबूरी नहीं है, स्वयं झुक, ये सच्ची बात है। बोले सुविधा मिल जाए भगवान के पास ना हो, और बोलो सुविधा मिल जाए। भगवान के पास आने का मतलब सिर्फ सत्संग करना नहीं है। भगवान के पास आने का मतलब ये सत्संग के विचार को दिमाग में रखकर, गुरु के विचार को दिमाग में रखकर अपने जीवन को संचालित करना। हर समय, एक समय नहीं, हर समय। बोले ये तुम भगवान के पास आओ तभी सुविधा मिलेगी, तुम भगवान के पास ना आओ और बोलो सुविधा मिल जाए, ऐसा नहीं सकता। हम भगवान में रहते हैं तो देखो हमको अपने आप सारी सुविधा मिलती है। जब तुम भी भगवान का भजन करोगे तो सारी सुविधाएं तुमको भी मिलेंगी। ये सब जगत के लाभ हैं, वो भगवान से हैं। बोले ये भी, जो भी जगत के लाभ हैं वो सिर्फ भगवान के कारण है सबके जीवन में, भगवान से हैं। भक्ति, शक्ति, गति, मति, कीर्ति सब सद्गुरु की कृपा से मिलता है। जो बुराई मिलती है वो हमारे मन की कमी से मिलती है। राम कहने का मजा जिसकी जुबा पे आ गया, मतलब मनमुक्ता के कारण। जो भी है जीवन में कष्ट या तकलीफ, वो अपनी मनमुक्ता से चलने के कारण। अन्यथा अच्छा एक बात बताएं, कोई भी माँ बाप बताओ, जो हम सब माँ बाप हैं, क्या हम बच्चे को उसके स्वभाव के अनुसार नहीं पालते हैं, उसकी रुचि के ध्यान नहीं रखते हैं, या वो क्या होना चाहता है, क्या बनना चाहते हैं, क्या उसकी चाहत है, क्या हम लोग नहीं चाहते। अगर हम माँ बाप होके ऐसा चाह सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, तो भगवान तो हमारा सबका माई बाप है, वो कैसे नहीं हमारे लिए रहेगा। लेकिन शर्त तो एक है, क्या हम माँ बाप के विचार को अपनाते हैं, क्या हम वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं कि गुरु जी ने हम लोग से पढ़ने के लिए। कहीं ना कहीं चूक तो है ना, नहीं तो ये सब चीजें ना मिले ऐसा होता नहीं। जो भी बुराई मिलती है वो हमारे मन की कमी से मिलती है। राम कहने का मजा जिसकी जुबा पर आ गया, मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। अतः राम का भजन सही सही करो, हरि नाम इतना जपो कि जल्दी आराम आ जाए। तुम राम भजन करके ही अपनी तकदीर बना सकते हो, साफ लिखा। अतः जल्दी जल्दी भजन करो। तुम मेरा मेरा करते रहते हो तो तुमको ज्ञान कहाँ से हो। तुम तो घर बार कूड़े खजाने की बात करते हो और हमसे आत्मा की बात करा करो। तेल धार की तरह जो गुरु में लगा रहता है, उसकी एक सीट रिजर्व होनी चाहिए। तुम तो कभी कभी बैठ जाते हो, पर जो कुर्बानी में हमेशा लगा रहता है, उसको हमारे यहाँ सीट रिजर्व होनी चाहिए, उसकी सीट हमारे यहाँ रिजर्व होनी चाहिए। लक्ष्मी और कमल रानी की सीट रिजर्व होनी चाहिए। जो कुर्बानी करके जल मरे, भगवान के लिए वही ज्ञान भी देंगे। जो कुर्बानी करके जल मरे हैं भगवान के लिए, वही ज्ञान भी देंगे, वही सत्संग में बड़ा भी माना जाएगा। ये बात तुमको माननी ही पड़ेगी। दोनों मिलकर चले तो उनकी आज्ञा मानना, उनका सत्संग सुनना।
ये दोनों भी एक दूसरे को महान माने तभी उनका ज्ञान सुनना। मर्दों में दादा और हरि श्रेष्ठ है, उनकी बात मर्दों को माननी पड़ेगी। भगवान के लिए जो कुर्बानी करता है उसको तुम्हें मान देना ही पड़ेगा। गुरु अपने चेले इसीलिए पक्के बनाता है कि दीपक हमेशा जलता रहे, वो बाहर भी जाए तो ज्ञान का दीपक जलता रहे। हमारे ज्ञान पर जो चलता है नम्रता से चलता है, तभी हम उसको अच्छा मानते हैं। बोले ज्ञान तो है, चल भी रहा है, लेकिन नम्रता अंदर नहीं है, अंदर नहीं है, इसलिए वाणी में भी नहीं आती है। तो बोले ज्ञान में चल रहे हैं तो वाणी में भी नम्रता आएगी आएगी, तो जरूरी है। तुम सबसे इज्जत और नम्रता और प्रेम से बात करो। जहां द्वेष है वहां तो स्पेशल प्रेम से बात करो। यही नम्रता कहलाता है। गुरु जी कह रहे हैं इसी को नम्रता कहते हैं। वहां जहां द्वेष है वहां भी प्रेम से बात कर सको, यही भी नम्रता है। नम्रता है नहीं तो द्वेष से तो एक क्रिया करने में भी उलझन होती है। प्रेम से बात करना, शब्द मुंह से ही नहीं फूटेंगे क्योंकि द्वेष चल रहा है अंदर में। मुंह से शब्द भी नहीं फूटेंगे, एक शब्द नहीं मिलेगा प्रेम का वहां से, एक शब्द का नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि अंदर में कटुता है उसके लिए। इसलिए गुरु की नजर जिस पर हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये साफ लिखा है। ऐसे आदमी से जलो मत, एक एक भक्त के आगे, चाहे वह छोटा, भक्तों के आगे। इसीलिए गुरु जी ने कहा झुको, क्योंकि पता नहीं कौन किस वेश में है, कौन कितनी तपस्या किए हुए, किसी को नहीं मानो, क्योंकि ये तो बड़ी छुपी भक्ति है जो सिर्फ गुरु जाने या भक्ति जाने और कोई नहीं जाने। इसलिए किसी के प्रति भी उंगली नहीं उठानी चाहिए। फलानी ऐसा करती है, ढिमकाना ऐसा करता है, ये गलत, ये पाप हो जाता है हमसे। बोले तभी ज्ञान होगा। किसी का कर्म क्यों देखते हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, तुम एक एक भक्त के आगे झुको, तभी ज्ञान होगा। तुम किसी का कर्म क्यों देखते हो, उसको उसके कर्म पर छोड़ो, तो उसमें भगवान देखो, तुम उसमें भगवान देखो। एक से भी जलोगे तो कभी ज्ञान नहीं होगा, आराम नहीं होगा। अतः यहाँ आकर किसी से मत जलो। जगत में जो राग द्वेष करता है वही यहाँ गुरु के घर में भी करेगा, तो क्या लाभ ज्ञान लेने का। गुरु के घर में हस्ती मिटानी पड़ती है। गुरु के घर को खाला का घर नहीं बनाओ। जो काम राग द्वेष तुम जगत में करते थे वही यहाँ भी करते रहते हो। तुम्हारा मन परमात्मा में क्यों नहीं डूबता है? तुम कुछ न कुछ लेकर आपस में गुरु भाइयों से भी जलते रहते हो। अरे सब भक्तों की महिमा करो। किनकी जिन जीव बसावे, ताकि महिमा गाई न जावे। अतः जिसने किनकी भगवान को बसाकर उसकी महिमा करो, उनसे भक्ति सीखो। भगवान कभी भक्ति नहीं सिखाता, भक्त ही भक्ति सिखाते हैं। ये सच्ची टाइम, इसीलिए भक्तों का साथ करना पड़ता है, क्योंकि भक्तों से ही भक्ति सीखी जाती है। जय सच्चिदानंद।